फाइनली गुल्लक का सीजन 4 आ गया है और ये मेरे लिए बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट ही सीरीज है भाई। ये जितना स्टीव जॉब्स खुश हुआ था ना आईफोन बेच के और मार्क जुकरबर्ग खुश हुआ तुम्हारी आईडी बनवा के फेसबुक पे, उतना ही आज मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे गुल्लक की बात करने को मिली है। हाय गाइस, मैं हूं ध्रुवेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ गुल्लक के सीजन 4 का, या आप कह सकते हो पूरी ही गुल्लक सीरीज का। गुल्लक सीरीज की जो कहानी है वो हमारे तुम्हारे हम सबके घरों की कहानी। तो अगर मैं ये बताऊं कि क्या चल रहा है इसमें, अगर तुमने 3 सीजन देखे हैं तो वैसे ही तुम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और अब तक हो सके देख भी। तो अभी तक हमने जितने भी स्टेक्स देखे हैं सीजन 1, 2 और 3 में, मतलब पर्सनली, इमोशनली या हार्ट ब्रेक या फिर फनी मोमेंट, मतलब जो कुछ भी जो हमारे तुम्हारे घरों से रिलेटेड है वो सब इसमें देखने को मिलता है। तो कहानी जहाँ पे खत्म होती है सीजन 3 में कि अमन 11th में आ गया है, बड़े भैया जो है वो जॉब कर रहे हैं हमारे की, पिताजी का अपना एज यूजुअल अपना विद्युत विभाग में चल रहा है। तो अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि इसकी कहानी क्या है तो तुम कुछ खास अंदाजा लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये खेलते भाई एग्जीक्यूशन पे। ये हर वो चीज दिखाएंगे जो तुम्हारे घर में मेरे घर में हो रही है। और एज यूजुअल हमें पता है कि इनके हर एक सीजन में 5 ही एपिसोड होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें 5 ही एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो हर एक एपिसोड को इन्होंने अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। मैं उन एपिसोड के नाम तुम्हें बता देता हूँ और उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा क्या इसमें देखने को मिलेगा। जैसे पहले एपिसोड का नाम है कारण बताओ, तो ये इन्होंने रियल लाइफ से लिया है कि तुमने अभी यूपी में और कई जगह पे सुना होगा कि बुलडोजर चल रही है, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है कि भाई तुम्हारा घर अवैध जगह में बना हुआ है, या तो हमें कारण बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमें नक्शा दिखा वरना गिरा देंगे। एपिसोड 2 का टाइटल है छिनेटी। तो ये वर्ड शायद आपने सुना हो ना सुना हो, ऐसा हो सकता है ना कि आप कहीं और रहते हैं, कहीं और पे वर्ड यूज होता है। इसका यूज करा जाता है जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, जैसे आपका फोन कोई छीन के भाग गया, आपका कोई सामान छीन के भाग गया, सोने की चीजें छीन जाती हैं। और हमारे यहाँ तो काफी होता था, अब तो नहीं हो रहा है भाई, तुम्हें पता है, बाबा जी की सरकार। फिर एपिसोड 3 का टाइटल है घर का कबाड़। और भाई ये एपिसोड यार कितना रिलेटेबल है, मतलब ये समझो तुम, जैसे हमें भी दिखता है ये सामान खराब है, ये सामान खराब है, ये सामान खराब है, मम्मी ने रख रखा, पापा ने रख रखा, चलो बेच देते हैं। तो संडे को तुम्हारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ तो भाई यही होता है कि संडे को आप साफ सफाई कर रहे हो तभी कबाड़ी वाला आ जाता है। कबाड़े, तो तुमने उसे बुलाया और क्या करा कि जो भी खराब सामान है तुम्हारी निगाहों में तुमने सब इकट्ठा कर दिया। अब क्या होता है कि घर का एक एक मेंबर आएगा और अपनी सुविधा अनुसार कि यार ये वाला सामान खराब नहीं है, यूज नहीं करना उसे, बस वो उठा के ले जाएगा वहां से। तो इसको कितने अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूशन करी है, मजा आ जाता है भाई। फिर एपिसोड 4 का नाम है तीसरा पहिया, मतलब थर्ड व्हील। तो तुम समझ चुके होगे, जो लोग रिलेशनशिप में रहे हैं या उसके आसपास घूमे हैं उन्हें पता है थर्ड व्हील किसे कहते हैं, ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और एपिसोड 5 का टाइटल है कि पिता, पुत्र और प्रेम पत्र। तो इनका कहना है कि भाई ये तीनों चीज एक टाइम पे एक साथ नहीं रहती, मतलब इन तीनों में से कोई 2 चीजें एक साथ रह सकती हैं कि पापा और बेटा अगर साथ हैं तो प्रेम पत्र को दूर रहना पड़ेगा, और बेटा और प्रेम पत्र साथ है तो पापा को दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि पापा अगर आ गए और बेटा और प्रेम पत्र एक साथ हैं तो बेटे की गुद्दी कब लाल हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब एग्जीक्यूशन की बात करूं तो एज ऑलवेज ऑन द टॉप, मतलब जो भी हो सकता है यार, जहाँ पे दिल जीत लेता है। क्योंकि कहानी तो सबको पता है, तुम्हारे मेरे घर की सबकी यही कहानी है, लेकिन उसे तुम्हारे सामने ऐसे उतार दे कोई कि तुम भर्क भूल जाओ कि ये पर्दे पे हो रहा है या रियल लाइफ में हो रहा है। मतलब इनके राइटरों की तुम सोच समझो, उन्होंने जो सब भी अपने जीवन में फील करा है वो सबका सब एक एक चीज तुम्हारे सामने उतार दी जाए कि मम्मी के मायके से जो पीतल के तांबे के बर्तन आए थे किसी काम नहीं आ रहे, वो बस वो रखे हुए हैं, उनकी हर दीपावली पे सफाई होती है वो वापस रख दी जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें फेंक नहीं सकते। एक बार कह के देख लियो घर पे कि मम्मी ने भेज दो, चप्पल जो उड़ती हुई आएगी ना। और ऐसे ही हर एक छोटी छोटी चीज में ये दिल जीत लेते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है भाई। अगर तुम मुझसे नींद में भी पूछ लोगे ना कि भाई एक सीरीज बता दे यार जो मुझे देखनी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, गुल्लक है मेरे भाई, आंख बंद करके कह रहा हूँ गुल्लक। जैसा हम जानते हैं कि हर एक बंदा अपनी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वो इन्होंने सीरीज में भी कैरी ऑन करा है कि जो 10th में था वो 12th में आ गया है, भैया बड़े हो रहे हैं, पिताजी की उम्र थोड़ी बढ़ रही है। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो इस पूरी सीरीज का सबसे जरूरी सदस्य कौन है, एक बंदा बताओ जल्दी, नहीं पता? गुल्लक। गुल्लक को जो वॉइस ओवर देते हैं भाई वो देते हैं शिवांकित सिंह परिहार, और वो सीजन 1 से ही देते आ रहे हैं। यार ये आदमी ऐसा वॉइस ओवर देता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, या तो मुझे वो महाभारत में जो समय की आवाज देते थे ना, मैं समय हूँ, वो मजेदार लगता है, या फिर इनकी आवाज यहाँ पे जब ये गुल्लक के रूप में बोलते हैं कि मैं गुल्लक हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है कि लाइव आके कोई तुम्हारे दिमाग में कहानी बुन रहा है। तो ये छोटा परिवार सुखी परिवार 4 लोगों का है। इसमें हमें पिताजी के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं जमील खान। और भाई इस व्यक्ति को देख के आपको समझ आएगा कि जब आप बड़े होते हो ना, मतलब एक उम्र के बाद बड़े होने शुरू होते हो, तो आपके पिताजी का जो व्यवहार है आपके प्रति चेंज होता है, वो इन्होंने हूबहू दिखाया है। सच में लगता है कि यार इस आदमी ने वो जिंदगी जी है और ये अब भी जी रहा है। फिर माताजी के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलती है गीतांजलि कुलकर्णी, और भाई ये परफेक्ट मदर है, मतलब मिडिल क्लास मदर। मैं किसी को स्टीरियोटाइप नहीं
कर रहा, पर एक होता है ना कि जिन्हें देख के लगे कि यार ये ऐसी तो है, हमारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी, सबकी मम्मी, ये बिल्कुल मम्मी मटेरियल, मम्मी बनानी है इन्हें ले। फिर हमें बड़े बेटे के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं वैभव राजगुप्ता। और भाई जो बड़ा भाई होता है ना, मतलब वो तुम्हारी हमेशा टांग खींचेगा। वो हर एक काम, अगर उसको मम्मी ने बोला कि पानी ले आ, तो वो तुम्हें बता देगा छोटे वाले को, जा पानी लेके आ। वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो एक चीज होती है ना कि बड़े भाई को पता होता है कहाँ पे आके रुक जाना है, कब तुम्हारा साथ देना है, हमेशा तुम्हारी टांग नहीं की। वो सच में लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसे उस कैरेक्टर को प्ले करा है ना कि मुझे लगता है इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी हो गई होगी। जैसे तुमने थोर और लोकी की कहानी सुनी होगी कि वो पर्दे पे भाई है, तो वो अब रियल लाइफ में भी एज अ ब्रदर ही रहते हैं। इन दोनों को देख के भी यही लगता है। तो छोटे बेटे के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं हर्ष माया। और इस बंदे की शादी हो गई यार, मतलब मुझे एक बार को तो यकीन नहीं हुआ शादी हो गई। और ये 12th में दिखता है रवा में, ये बड़ा ही नहीं हो रहा। और मतलब क्या कैरेक्टर प्ले करा है, तुम समझ जाओ। किसी की शादी हो गई, वो 12th के बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो अपने आप को इस परफेक्शन से उसमें ढालना, भाई इनसे सीखे। और एंड में सबसे जरूरी कैरेक्टर नेशनल पड़ोसन। अगर किसी भी सीरीज में तुम्हें पड़ोसन चाहिए, टोंट मारने वाली, मजे चाहिए अगर तुम्हें, तो भाई इस औरत को ले आओ। मैं बात कर रहा हूँ सुनीता राजवार की। और इन्हें हमने भाई पंचायत में भी देखा है भूषण भाई की घरवाली के रूप में, यहाँ पे हम इन्हें बिट्टू की मम्मी के रूप में देखते हैं। और जो उनकी एक कला है ना कि वो तुम्हें हमेशा इरिटेट करेंगी, लेकिन जैसे पड़ोसी होते हैं ना, वो तुम्हें कुछ भी करते रहे, पर भाई है तो इंसान पड़ोसी। जब तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो वो वहां पे खड़े रहेंगे। वैसे एंड के एपिसोड में इन्होंने एक ऐसा काम करा ना, इन्होंने जो भी 4 एपिसोड में उल्टे सीधे काम करते सब माफ हो गया। ये बात होगी सब कैरेक्टर्स की। और एक बात मैं तुम्हें शुरू से ही बोल रहा हूँ कि भाई इस सीरीज को देखो जाके, नहीं देखी तो देखो और परिवार के साथ बैठ के देखो। जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना तुम्हारी, शायद आपस में मजा आ जाएगा। और ऐसी ही एक सीरीज है पंचायत, मतलब उसे भी तुम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। और उसका भी सीजन 3 आया था, उसका रिव्यू देखने के लिए हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखो।